हेलो एवरीवन। तो आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अ मैन इज नोन फॉर हिज वर्क नॉट फॉर हिज नेम। यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है वो उसके काम से होती है, ना कि उसके नाम से। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें समय की ज़रूरत होती है, और वो जो ऊपर वाला है ना, वो हमें एक निर्धारित समय देकर भेजता है, मगर उसमें वो घड़ियां मेंशन करना भूल जाता है। सो व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, दैट डजंट मैटर, बट व्हाट वी हैव डन while we were there in this world, that thing really matters। तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेंस का मतलब होता है समय, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं काल। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेम्पस, which means time. A verb indicates the time of an action, event or condition by changing its form. कोई भी काम कब हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब हमें टेंस बताता है। So any form of the verb which may be used to show the time of an action, a state or an event can be called a टेंस। किसी भी स्टेट को या फिर किसी भी इवेंट को जो भी हो रहा होगा उसे हम टेंस कहते हैं। नाउ इन शॉर्ट, वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज टेंस। नाउ विल मूव फॉरवर्ड to the different types of tenses. What are the different types of tense? First one is past tense, the second one is present tense, and the third one is future tense. So दोस्तों, आप यहाँ पर तीन घड़ियाँ देख सकते हो जो कि हमें तीन तरह के समय के बारे में बता रहा है। पास्ट टेंस में अभी अगर आप इस घड़ी की तरफ गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 बजने में सिर्फ 15 मिनट का फर्क है, यानी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। ओके, सो ये है पास्ट का टाइम। नाउ प्रेजेंट टाइम में 2 बज चुका है, एंड फ्यूचर का घड़ी अगर हम देखें तो फ्यूचर में 2:15 हो रहे हैं। तो यहाँ आप लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पास्ट टेंस का मतलब ये होता है जो एक्शन किसी पास्ट में यानी किसी भूतकाल में बीत चुका है, जो काम हम किसी एक निर्धारित समय पर कर चुके हैं, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो अभी चल रहा है यानी जो काम हम अभी कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो काम इन फ्यूचर होगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, जैसे कि यहाँ आप घड़ी में देख सकते हैं, पास्ट में अगर हम जाके देखें तो 2 बजने में 15 मिनट बाकी था। अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें देन इट इज एग्जैक्टली 2 o'clock, बट इफ विल सी द फ्यूचर टेंस देन नाउ इट्स 2:15, यानी अभी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं। तो आइए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, सो दैट विल गेट मोर क्लियर। Types of tense. There are 3 types of tenses, past, present and future, जो कि मैंने अभी आप लोगों से एक्सप्लेन किया है। अब इनके भी फॉर्म्स होते हैं। What are the different forms? These tenses can be further divided into 4 types. अब ये जो 3 सेंटेंस है ना दोस्तों, इन 3 टेंसेस को फिर से 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर सिंपल टेंस, सेकेंड वन इज योर कंटिन्यूअस टेंस, द थर्ड वन इज योर perfect tense, and the fourth one is your present perfect tense. Okay, so moving forward to the rules of past tense. अब इन्हें यूज करने के कोई तरीके होते हैं जिन्हें हमें जानना होगा। Past tense rules. Past tense is used to describe a past activity or action. यानी कि जो मैंने आप लोगों से बताया था जो भूतकाल में बीत चुका है उन्हें हम कहेंगे past tense. So it is a form of the verb that defines the event that have already occurred. यानी कि जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है वो हमें पास्ट टेंस समझाता है। तो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीमा अटेंडेड द वेडिंग फंक्शंस, यानी रीमा ने वेडिंग फंक्शन अटेंड किया था, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं था, बट यहाँ पर अटेंडेड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। सो ही लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, यानी कि मेरे आने से पहले वो जा चुका है। तो यहाँ जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, यानी मेरे आने से पहले वो जा चुका है। सो दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पास्ट टेंस। नाउ प्रिया रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड्स फ्रॉम कैंप, यानी प्रिया भी कैंप में है एंड उस
उसने अपने दोस्तों के लिए एक खत लिखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्ब के कितने सारे फॉर्म्स हैं। wrote is a verb form, okay, then here reached is a verb form and attended is a verb form। तो मैं यहाँ आप लोगों से 3 टाइप्स ऑफ वर्ड फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी, V1, V2 एंड V3 के बारे में। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लूँ, प्ले, PLAY, तो ये जो प्ले है अगर इसे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखें तो ये प्ले ही होगा। अब जब हम इसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन दिस प्ले विल बिकम प्लेड। ये जो प्ले है दोस्तों ये प्लेड में कन्वर्ट होगा एंड सो ऑन इन वर्ब 3। उसका थर्ड फॉर्म जो है वो भी प्लेड ही होगा। तो इसी के साथ हम इसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस रूल्स, जब भी हम एक सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं उस वक्त हमें इन रूल्स का ध्यान रखना होता है। यानी कि जब भी हम एक सिंपल पास्ट टेंस को बना रहे हैं या लिख रहे हैं उस वक्त सब्जेक्ट हमेशा पहले रहेगा। तो जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों से डिफाइन किया था कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है, वैसे ही मैं आप लोगों से बताऊं सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट आप ले लीजिए, राम इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये जो है अभी तो ये काम हो रहा है, यानी कि राम गार्डन में खेल रहा है। राम इस वक्त गार्डन में खेल रहा है, वो एक्शन अभी हो रहा है। सो राम इज द सब्जेक्ट हियर, ओके, एंड गार्डन इज द ऑब्जेक्ट हियर। यहाँ पे जो गार्डन है वो ऑब्जेक्ट है और राम जो है वो सब्जेक्ट है। अब उनके बीच में जो हो रहा है यानी कि अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में वो खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम पास्ट टेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ ऐड होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म के साथ में हम ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रीता वेंट टू स्कूल। तो अगर मैं आप लोगों से यहाँ बताऊं वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या है, अगर यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, है ना। मान लीजिए अगर मैं ये कहती हूँ रीता गोज टू द स्कूल, यानी वो रोज स्कूल जाती है, तो वो हो गया आपका वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि गो हो गया। लेकिन यहाँ हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है जो कि है वेंट। दैट इज वाई हियर इट इज रिटन रीता वेंट टू स्कूल। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मिंटी एट फूड। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मिंटी जो है वो खाना खा चुकी है। ये काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, इसलिए हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर 8 का पहला फॉर्म देखें तो 8 का पहला फॉर्म क्या होगा दोस्तों, 8 का पहला फॉर्म होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है ईट और उसका सेकेंड फॉर्म होगा 8। आगे बढ़ेंगे रूल्स ऑफ पास्ट टेंस के ऊपर में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि टेंस को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है जो कि है सिंपल, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर पास्ट में एक ऐसा एक्शन है जो चल रहा है। कंटिन्यूअस वर्ड से आप इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्शन है जो कि पास्ट में हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस shows us that action which was happening at some point of time in the past। तो इसके रूल्स की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा प्लस was लगेगा, देन वर्ब का जो है पहला फॉर्म लगेगा दोस्तों। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये एक्शन पास्ट में हो रहा है। देन ऑब्जेक्ट सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तब उसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। देन अगर हम प्लूरल में देखें तो उसमें वेयर का इस्तेमाल होगा। वेयर इज अ हेल्पिंग वर्ब हियर। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है वॉज और वेयर, इनका इस्तेमाल दोनों केस में अलग अलग है। यानी अगर सिंगुलर है, एक वन पर्सन इज देयर, देन वी विल यूज द हेल्पिंग वर्ब वॉज। इफ देयर आर सेवरल नंबर ऑफ पर्सन, इफ इट इज प्लूरल, देन वी विल यूज द वर्ड वेयर हियर। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखेंगे। आई वॉज ईटिंग पुडिंग, यानी कि मैं पुडिंग खा रही थी।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये एक्शन पास्ट में हो रहा था. So here you can see the subject I, then was is the, what is was? It is the helping verb. Now what is eating? Eating is the action that was performed at some point of time in the past, and pudding is the object here. तो बन गया हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस was प्लस वर्ब के साथ ing इंक्लूड हुआ है, जो कि है आपका eating then pudding, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया सिंगुलर. प्लूरल का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ प्लूरल होगा तो प्लूरल में दे वेर ईटिंग पुडिंग, है ना, यानी कि वो लोग ईटिंग क्या कर रहे थे, वो लोग पुडिंग खा रहे थे. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो रहा था कुछ लोगों के जरिए, यानी कि यहाँ प्लूरल फॉर्म्स थे. नाउ सिया वॉज राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, ये भी एक पास्ट फॉर्म है. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स बताने से पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है. तो बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो हमें उन कामों के बारे में दर्शाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं. सम एक्शन दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, यानी ये एक्शन हो चुका है. तो हम इसके लिए रूल्स जो हैं, कौन से रूल्स का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में ना दोस्तों हैड का इस्तेमाल होगा. सब्जेक्ट के साथ में हम हैड का इस्तेमाल करेंगे. ओके, एज यू कैन सी हियर. आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट रूल के तरफ में. जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हम हैड का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंस के साथ में, उसके साथ हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अलोंग विद द ऑब्जेक्ट. तो अब हम इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं? ही हैड टेकन द टोकन, यानी उसने टोकन ले लिया था, यानी ये जो एक्शन है ये पास्ट में ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका था. आई हैड ब्रश्ड माई टीथ, यानी कि मैंने अपने दांत जो है वो ब्रश कर लिए थे. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स ऑफ पास्ट टेंस. नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, पहले हमें ये जानने की जरूरत है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिनोट्स दैट एक्शन which has started at some point of time in past but it has not completed yet, यानी कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी वो अभी भी चल रहा है. तो इसके लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन V1 ing ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल फ्रेम करेंगे. ही हैड बीन स्टैंडिंग इन द रेन द होल नाइट, यानी वो रात भर किससे खड़ा रहा? बारिश में खड़ा रहा. और ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, ये जो एक्शन है ये अभी भी पास्ट में चल रहा है. आई हैड बीन ईटिंग डाइट फूड फॉर द होल समर, यानी मैं पूरे समर के दौरान मैं डाइट फूड ही खा रहा था. तो ये काम पास्ट में हो रहा था, लेकिन ये निर्धारित नहीं है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है या नहीं. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिनोट्स दैट एक्शन which has started at some point of time in the past but not completed yet. ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रेजेंट टेंस के रूल्स के तरफ. प्रेजेंट टेंस होता क्या है दोस्तों? जो एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम में चल रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द ऑफिस, यानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ. शी हैज़ बिन पार्ट ऑफ दिस ग्रुप फॉर 4 years नाउ, यानी कि वो 4 साल से इस ग्रुप की मेंबर है. द कॉन्सर्ट इज अमेजिंग, ये जो कॉन्सर्ट है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. सो दीज आर द एक्शंस विच आर हैपनिंग एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम. अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के रूल्स क्या क्या हैं. तो पहले रूल से पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है. प्रेजेंट सिंपल जो है वो किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को या फिर हमारे डेली हैबिट्स को दर्शाता है दोस्तों. फॉर एग्जांपल, रिया गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये एक एवरीडे एक्शन है. बच्चे तो रोज ही स्कूल जाते हैं, तो ये एक हैबिट को दर्शा रहा है सेंटेंस. दूसरा सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से दूं, देन द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स ऑन द
वेस्ट, यानी कि सूरज जो है वो पूरब से निकलता है एंड पश्चिम में ढल जाता है। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट को दर्शा रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर जो रूल है दोस्तों सिंगुलर और ऑब्जेक्ट को लेकर अलग है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES स्लैश यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो S लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और अगर प्लूरल है तो ES लगेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल के कैटेगरी में लगेगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। रीता गोज टू स्कूल, ओके, तो रीता के साथ में गो के साथ में हमने ES का इस्तेमाल किया है। ओके, गो के साथ में हमने ES का इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पर हम रीता के साथ में गो नहीं लगा सकते हैं, वो फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का कैटेगरी में आ जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के रूल्स की तरफ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी अभी इस वक्त जो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉट एवर एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, रिया इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं जैसे इज, एम, आर, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ING होगा प्लस उसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, यानी रिया अभी पानी पी रही है। At present point of time if we'll see, Riya is drinking a glass of water. Now Riya is not drinking a glass of water. यहाँ तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं। एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो कि किसी पॉजिटिव चीज को दर्शा रहा है, यानी कि किसी सकारात्मक सोच को दर्शा रहा है। नेगेटिव चीज यानी कुछ नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं रिया इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अभी वो सही काम कर रही है, पानी हम सब लोगों को पीना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव एक्शन को दर्शा रहा है। लेकिन रिया इज नॉट ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ ये जो वर्ड है ना दोस्तों नॉट, ये आपका इस्तेमाल हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और V1 से पहले। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और V1 से पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, नॉट का यूज हम करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट the positive sentence, in order to convert the affirmative sentence into a negative sentence। अब अगर इसी को हम एक क्वेश्चन के तौर पे पूछे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ। इज रिया, यानी ये जो इज है ना दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। रूल में थोड़े से चेंजेस जरूर होंगे क्योंकि सेंटेंस फ्रेमिंग जो है वो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस वी आर फ्रेमिंग इट। ओके, जैसे नेगेटिव के लिए हमें आपके हेल्पिंग वर्ब और आपके मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है सब्जेक्ट से। ऑलराइट, सो इज रिया ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या रिया एक ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास पानी पी रही है। सो दिस विल बी द केस इन केस ऑफ your present tense। Now we'll move forward towards present perfect tense। present perfect मतलब ये काम present में हो रहा है और खत्म भी हो चुका है। तो यहाँ पर subject plus has plus verb का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा along with the object, and here in case of plural we will use subject plus have plus verb का थर्ड फॉर्म plus object। एग्जाम्पल देख लेते हैं, he had just eaten food, यानी उसने अभी अभी कुछ समय पहले अपना खाना खत्म किया है। तो यहाँ पर ही है दोस्तों, तो ही जो है वो तो आपका सिंगुलर है, तो उसके केस में हमने हैज का इस्तेमाल किया है। ओके, बट आई जो है वो है आपका प्लूरल फॉर्म, तो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो यहाँ पर जो है एक एक्शन स्टार्ट हो चुका है होना, मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर रूल कुछ इस तरीके से होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सिंगुलर। अगर एक सेंटेंस सिंगुलर
अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वहां पर हम हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी विल what we will do, we will use the, so we'll move forward towards the next slide. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन क्लीनिंग रेगुलरली सिंस मंडे, यानी ये काम जो है ये प्रेजेंट में शुरू हो चुका है बट ख़त्म नहीं हुआ है. तो मैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ये बोला गया है आई हैव बिन क्लीनिंग रेगुलरली, यानी मैं रोज क्लीनिंग कर रही हूँ मंडे से, सिंस मंडे. शी हैज़ बिन यूजिंग द नाइट क्रीम फॉर सेवरल मंथ्स, यानी पिछले कुछ महीनों से वो नाइट क्रीम का इस्तेमाल कर रही है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन का इस्तेमाल हुआ है अलॉन्ग विथ योर V1 एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. सो आगे बढ़ेंगे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यस, प्रेजेंट हमने कंप्लीट कर लिया है. फ्यूचर टेंस के ऊपर हम जाएंगे. सो फ्यूचर टेंस रूल्स आर दैट the future tense is used to describe the future events that haven't occurred but possibly will occur in the future, यानी कि फ्यूचर में होने वाले वो इंसिडेंट्स जो अभी तक नहीं हुए हैं, फ्यूचर टेंस हमें उनके बारे में बताता है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट विल ऑकर इन द फ्यूचर एंड नॉट एग्जिस्ट करेंटली. अभी फिलहाल तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है. एग्जाम्पल हम देखेंगे. शी विल बी डांसिंग टू क्लासिकल म्यूजिक, यानी कि वो आपके क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर डांस करेगी. वी विल बी शिफ्टिंग टू द हाउस अपस्टेट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह हम एक नए घर में जाएंगे. द ट्रेन विल लीव इन 10 मिनट्स, यानी कि अभी कुछ 10 मिनट के अंदर ही हमारी ट्रेन छूट जाएगी. तो यहाँ पर भी 4 कैटेगरी होते हैं. सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, आपके फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो हम सिंपल फ्यूचर के बारे में जानेंगे. इसके रूल्स के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो इसके रूल्स कुछ इस तरीके के होते हैं दोस्तों. सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हम विल या फिर शैल का यूज करेंगे. देन द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी देयर अलोंग विद द ऑब्जेक्ट. सो पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि मैं कल स्कूल जाऊंगा. ये एक्शन अभी तक हुआ नहीं है दोस्तों, ये एक्शन फ्यूचर में होगा. माई मदर विल फीड मी, यानी कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे खाना खिलाएंगी. ओके, सो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरफ. इसके जो रूल्स हैं दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट पहले रहेगा, देन विल और शैल के साथ में बी जो वर्ड है उसका यूज हम करेंगे, प्लस ING प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. ही शैल बी राइटिंग हिज एग्जाम, यानी कि वो अपना एग्जाम लिख रहा होगा, ये फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा. वी विल बी गोइंग टू द जू, यानी फ्यूचर में हम जू जाएंगे. ओके, तो हम जा रहे होंगे, ये एक कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है. अगर हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स की तरफ में, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब का जो है ना दोस्तों यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगा. क्यों होगा वो मैं आप लोगों से अभी बताऊंगी. आई शैल हैव स्टार्टेड राइटिंग बाय दैट टाइम, यानी कि मैंने उस वक्त से लिखना शुरू किया. तो ये जो है ये फ्यूचर में हो चुका होगा. दिस एक्शन has already occurred at some point of time in future. For example, we will have reached Goa by then, यानी उस वक्त तक हम गोवा पहुंच जाएंगे. Alright, then we'll move forward to our last tense, that is फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो इसके जो रूल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं. सब्जेक्ट पहले रहेगा, देन विल हैव बीन, यानी बीन का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अलोंग विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. क्योंकि ये जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट है ये दो चीज़ों का मेल है दोस्तों. परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका है और कंटिन्यूअस का मतलब है वो काम चल रहा है.
तो यहाँ पर आपके दो रूल्स का जो मिक्सअप है वो हमेशा आपको दिखाई देगा, यानी कि यहाँ हैव बीन का भी इस्तेमाल होगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल होगा और साथ में हम आईएनजी का भी इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी ग्रेजुएटिंग, यानी नेक्स्ट ईयर हम ग्रेजुएट हो चुके होंगे। ओके, हम ग्रेजुएट हो रहे होंगे, यानी कि ये जो एक्शन है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर इट विल बी स्टार्टेड बट व्हेन इट इज गोइंग टू कंप्लीट दैट इज नॉट फिक्स्ड। दे शैल बी सर्विंग फूड इन द स्लम एरिया टुमारो, यानी कल वो लोग इस वक्त स्लम एरिया में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। यहाँ अगर हम देखें तो कल इस वक्त यानी टुमारो एट दिस point of time they will be serving food in the slum area। ओके, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जितने भी टेंस के रूल्स हैं अगर इनको हम इन सिंपल या इन शॉर्ट में याद करना चाहें तो इस टेबल के जरिए याद कर सकते हैं। लेट अस रिवाइज क्विकली। सिंपल, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस subject will be used plus V1 will be used along with the object। वही पास्ट में अगर हम देखें तो subject के साथ was were का इस्तेमाल होगा, verb का first form इस्तेमाल होगा, उसके साथ ing यूज होगा along with the object। ओके, वैसे ही अगर सिंपल फ्यूचर की तरफ देखें तो सब्जेक्ट के साथ shall will का इस्तेमाल होता है along with the first form of verb and object। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं, आई राइट अ लेटर यानी मैंने एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर यानी मैंने एक खत लिखा था, आई शैल राइट अ लेटर। तो कुछ इसी तरीके से आपके कंटिन्यूअस टेंस के भी एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ दिए हुए हैं, परफेक्ट टेंस के भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं एवरीथिंग यू विल गेट हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर टेंस इन डिटेल। आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो के अंत में एक एक्सरसाइज करेंगे सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ फार यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज पे एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, लेकिन बात ये हो जाती है ना दोस्तों कि अगर हमने एक चीज़ को आज समझा है तो प्रोबेबिलिटी है कि हम उसे कल भूल सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम किसी भी चीज़ को समझें, वो हमें कितना समझ में आया है उसे एक बार के लिए प्रैक्टिस कर लिया जाए सो दैट एवरी टाइम इट विल रिमेन इन आवर माइंड। तो यहाँ पर कुछ 10 सेंटेंस मैंने बनाया है जो कि अलग अलग टेंस पे बेस है। सो लेट्स डू इट। तो पहला सेंटेंस जो है बच्चों वो ये है, रिया डैश टू बी अ पायलट। अब ये जो है यहाँ वॉन्ट्स है और वॉन्टिंग है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म आएगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बता सकते हैं। रिया डैश टू बी अ पायलट, रिया वॉन्ट्स टू बी अ पायलट। ओके, देन द डिनर डैश ग्रेट, यानी कि जो डिनर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा है। द डिनर स्मेल्स ग्रेट। ओके, देन शी डैश सिंस लास्ट नाइट, मतलब ये जो काम है ये लास्ट नाइट से चल रहा है, तो ये आपकी किस कैटेगरी में आएगा? दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ विच टेंस? डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शी हैज बीन क्राइंग, यानी ये लास्ट, ओके, शी हैज बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि ये लास्ट नाइट से ये एक्शन चलते हुए अभी तक आ रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आ रहा है। आई डैश ऑन द बीच विथ माई फ्रेंड्स, आई विल बी लाइंग और आई विल लाई, ये आपको मुझे आंसर देना है। गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टाइम, ओके, गिव मी अ कॉल व्हेन यू हैव टाइम और यू हैड टाइम। देखिए मैं आप लोगों से बता दूं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये इन 3 कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आप लोगों से बताया है। इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट, तो आपको यहाँ हैड के साथ यानी कि यू के साथ में हैव का इस्तेमाल करना है या हैड का इस्तेमाल करना है, दैट यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी बिकॉज ऑल माई स्टूडेंट्स आर हैविंग माई नंबर्स। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड अगर आपने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में
सेंड कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे कुछ लास्ट एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक आई डैश ऑल माई टीनेज ईयर्स एट द मैथ कैंप। यहाँ स्पेंट और स्पेंड दो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। व्हेन वी वेर इन द होटल वी डैश आवर ओन ब्रेकफास्ट। वी मेक आवर ओन ब्रेकफास्ट और वी मेड आवर ओन ब्रेकफास्ट। संध्या इज डैश फॉर स्टूडेंट इलेक्शन दिस सेमेस्टर। संध्या इज रनिंग और संध्या रैन। यहाँ पर डोंट फॉरगेट यहाँ इस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर रनिंग का इस्तेमाल करेंगे। बीच बीच में मैं आप लोगों को एक दो आंसर बताते जा रही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। देन ही डैश टेनिस मोस्ट ऑफ हिज इवनिंग्स। दोस्तों यहाँ मोस्ट ऑफ हिज इवनिंग्स दिया हुआ है, यानी कि ये उसका रेगुलर हैबिट है, सो ही प्लेज होगा, यहाँ पर प्लेइंग नहीं होगा। When you called, I was dash a shower. मैं उस वक्त ये काम कर रहा था, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म को दर्शा रहा है। तो यहाँ हम क्या कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? वी विल चूज हियर द ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज took. ओके, सो इसी के साथ थैंक यू सो मच for having such patience inside you. Thank you for watching this video and I hope कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। And if you find this video useful then don't forget to like, share and subscribe my channel. Till then, good night everyone and thank you so much.